अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान साहब की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अहम फैसला हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है। जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है उसे मंजूर करते हुए जेल ट्रायल के हवाले से जो नोटिफिकेशन 29 अगस्त को दिया गया था उसे कलअदम करार दे दिया गया, और साथ ही साथ जितनी भी कार्रवाई हुई है इस केस के अंदर अभी तक उसे भी कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन जो स्पेशल जज की तैनाती है उसे दुरुस्त करार दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अगर एहतसाब अदालत के हवाले से बात करें तो वहां पर तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब की जो जमानत की दरखास्त है उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। तो जो रिलीफ की बात है, थोड़ा सा आज लग रहा है कि अदालती दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए अच्छा था और कुछ चीज़ें जो है उनके लिए शायद मस्बत तौर पर सामने आई है। कुछ इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स बात करेंगे मुल्क में इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज़ हम देख रहे हैं कि हो गया है। सभी सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बना रही हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 16 महीने जिस तरह की उनके आपस में दोस्तियां और ताल्लुकात थे और जैसे वो शीरो शक्कर थे, अब ये तनकीद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में के इस हिस्से में बात करने के लिए मौजूद हैं वकील हैं, सियासतदान हैं, बहुत सारे जो आजकल के इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन पर उनकी राय जो है वो आप लोग खास तौर पर बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज के दिन की मेरा ख्याल है इस वक्त की बड़ी खबर यही है, साइफर केस जेल ट्रायल, इसको लेकर बड़ा ही एक वो था, एक स्टैंड था पीटीआई का कि ये नहीं होना चाहिए। उनका जो मौक़िफ़ था वो आज जीत गया, कैसे देख रहे हैं? मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं देखा, ऑर्डर पढ़ूंगा और ऑर्डर पढ़ने के बाद ही उसमें उसके ऊपर फिर अपना वकीलाना तबसरा जो है वो मैं दे सकूंगा। सियासतदाना तबसरा कर दीजिए। लेकिन सियासतदाना तबसरा तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ये दिन उनके लिए वाकई जिस तरह आप कह रही थी अच्छा रहा। इसमें बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ जो कोई रिलीफ चाह रही थी तो एक उन्हें ग्राउंड मिल गया है जिसकी बुनियाद पे वो कुछ उम्मीदें जो वापस शायद जाग जाए उनकी। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल सियासत का ताल्लुक है तो उसमें जैसे आपने कहा कि शीरो शक्कर थे सारे पिछले 16 महीने में, तो एक सियासत का बड़ा अजीब सा चेहरा लोगों के सामने आ रहा है कि ये किस किस्म की सियासत है कि उसमें एक दिन अपने मुखालिफ के बारे में वो अजीब गुफ्तगू करते हैं, कुछ अल्फाज का चुनाव भी ठीक नहीं होता, लेकिन जब इक़्तिदार नज़र आता है तो उसके लिए बाहम हो जाते हैं और पुरानी सारी जो बातें की होती हैं उनको एक तरफ रख देते हैं। तो लोग ये हैरान और परेशान है कि ये आखिर सियासत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का एक मकसद रह गया या उनकी जिंदगियों का भी इससे कोई ताल्लुक है? आज तमाम सियासी जमातें जो मैदान में उतरी हुई हैं, प्रो पीपल बयानिया किसके पास है? 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों के जो इश्यूज हैं, लोगों को इस वक्त पाकिस्तान में 95% पाकिस्तान को यशमीन अब नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, बिल्कुल ऐसा ही, अपना हफ्ता कैसे गुजारना है और अपना दिन कैसे गुजारना है। और पॉलिटिकल पार्टीज तमाम इस चीज में है कि हमें इक़्तिदार भी मुकम्मल नहीं, इक़्तिदार के कुछ टुकड़े हमें मिल जाए, उसके लिए अपना सोल बेचने के लिए वो तैयार है। अच्छा, इक़्तिदार के टुकड़े और हल किसके पास है? हल भी वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आज एक बिलावल साहब की तकरीर है, उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने कहा आपने अभी ऑर्डर देखा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इस पर एक चीज पे जरूर कॉमेंट कर दीजिए। जो ये कहा गया कि जो कार्रवाई अभी तक हुई है साइफर केस में सब कलअदम, ये हाउ डू यू लुक? ये तो मतलब जो साइफर केस का एक पूरा हवा था उसमें से पूरे बयानी में से आज हवा नहीं निकल गई। पर देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो सारी की सारी कार्रवाई को कालअदम करार देना बहुत बड़ा फैसला, मतलब कुछ नहीं बचा ना फिर उस केस का टेक्निकली तो अभी। और उसके नतीजे में अब ज़ाहिरी बात है अपील्स फाइल होंगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील्स फाइल होंगी, लेकिन आज ये कानूनी लिहाज से कानूनी एतबार से इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो कार्रवाई है, पूरी की पूरी ट्रायल है, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जो चार्जेस फ्रेम हुए, उन सारों को नलिफाई कर दिया गया। अच्छा, एक और बात जो कही गई वो ये कही गई कि गैर मामूली सूरत हाल के अंदर जेल ट्रायल्स होते हैं, इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त नहीं हो रहा मुल्क के अंदर। डू यू एग्री विद दैट इन प्रिंसिपल कि जेल ट्रायल का कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, फेयर ट्रायल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो मीट नहीं होते। फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स में ये है कि ओपन कोर्ट होनी चाहिए, लोगों को एक्सेस होनी चाहिए, सहाफ़ी जाकर देख सकें कि कार्रवाई कैसी चल रही है, उसके ऊपर आज़ादाना तौर पर रिपोर्ट कर सकें। तो वो जो जेल की सलाखों के पीछे जो कार्रवाई होती है उसका एक फ़ायदा ये होता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि उसके अंदर की जो गुफ्तगू है वो सिलेक्टेड गुफ्तगू बाहर निकलती है। तो लोग तो ये फेयर ट्रायल्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको तो शायद मीट नहीं करता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क में जो राइज निज़ाम है, जो रस्म है, उसमें अगर आप मंजूर नज़र
نہیں رہتے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جس دن آپ منظور نظر ہو جائیں تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, یہ قصہ بن جاتی ہیں. آج میاں نواز شریف صاحب ایک زمانہ تھا وہ زیر اعتاب تھے, ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی تھیں, آج وہ منظور نظر ہیں, اور پوری کی پوری ہمیں لگ رہا ہے ایسے کہ ایک کوشش بھرپور کی جا رہی ہے انہیں واپس اقتدار میں لے کے آنے کی, جس کو ہم سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ڈیل ہوئی ہے, اور اس کی تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ جو دائروں کا سفر ہے, یہ دائروں کا سفر یشوین ختم ہونا چاہیے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا, کوئی ڈیل نہیں ہے, عدلیہ خود پر لگے داغ دھو رہی ہے. تو عدلیہ اس وقت داغ لگائے تھے عدلیہ نے جو دھو رہی ہے آج, یا عدلیہ آج داغ لگا رہی ہے کسی اور پر جو کل دھونے پڑیں گے؟ یشوین, ہماری پوری تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں ہماری عدلیہ کا ایک بہت ہی افسوسناک کردار رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ they've played into the hands of the powerful, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایسے فیصلے دیے جو پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیے, اور جن میں سراسر سامنے زیادتی ہوئی. بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک شخص کی بے گناہ آپ نے جان لے لی صرف اس لیے کہ آپ ایک سیاسی فائدہ حاصل کر سکیں, ایک ڈکٹیٹر ایک سیاسی فائدہ حاصل کر سکیں. اس کے بعد کے جو فیصلے, تو ہماری عدلیہ کا کردار تو متنازع ہے, اور صرف یہی نہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا سیاسی طبقہ ہے اس کو عدلیہ کے اوپر, عدلیہ کے اس کردار پہ اعتراض ہے, پاکستان کے عوام کو بھی انہوں نے کب ڈیلیور کیا. پینڈنسی آف ٹرائلز دیکھ لیں. آج آپ میں وکیل ہوں, مجھے اس بات کا, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ اپنا کوئی ایک کیس دیوانی دائر کریں تو آپ کو 15 سے 20 سال لگیں گے اس میں فیصلہ لینے میں. فوجداری کیس, کرمنل کیس, انصاف, کرمنل, آپ کا کرمنل لیگل سسٹم پورا بیٹھ چکا ہے, اور کوئی ریفارمز کی بات نہیں ہے. اور جب آپ ریفارم کی بات کریں تو ہمیشہ آگے سے ایک obstruction آ جاتی ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. میرے دوست ندیم افضل چند صاحب چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے, انہوں نے خط لکھ دیا رجسٹرار کو کہ جی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, ذرا ہم تفصیلات تو ذرا بتائیں. تو انہوں نے کہا آپ عدلیہ کے اندر مداخلت کر. تو ہمارا نظام تو ایسا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور میاں صاحب کے ساتھ ایک حد تک جو پیناما کیس سارا اس کے اندر ایک زیادتی ہوئی, اب یہ چیزیں انڈو کسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر جس رفتار سے بھی ہو رہی ہیں, ماشاءاللہ سارا جو پروسیجر تھا, ایکسٹرا آرڈنری پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا جو پاکستان میں کبھی بھی کسی کو نہیں ملتا. سب سے پہلی چیز آپ دیکھ لیں کہ جیل سے باہر جانا, باہر علاج کے لیے جانا, یہ اور کسی قیدی کو یہ سہولت حاصل ہے نہیں حاصل. پھر اس کے بعد وطن واپس آنا اور جیل نہیں جانا, although کہ آپ you've jumped your bail, the conditions of your bail, you're a proclaimed offender, لیکن اس کے باوجود ساری کی ساری جو کاروائی ہے وہ آ کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور وہاں پر مکمل کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف جانا, باپ کو ساتھ شامل کر لینا. اچھا, اس پہ تو میں آتی ہوں, یہ توڑ جوڑ کی طرف تو میں آتی ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اس ایشو پہ مزید بات کرتے ہیں.